नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मा विद विक्रम में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में, जिन्हें डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। और यहाँ पर उन एंटीबायोटिक्स के उपयोग के बारे में बात करेंगे कि उन्हें जो है किन किन बीमारियों में उपयोग में लाया जाता है। तो इन सब की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर पहला जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो है सेफ्ट्रियाक्सोन इंजेक्शन। और ये जो इंजेक्शन है ये थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसके जो पॉपुलर ब्रांड है वो है मोनोसेफ और जोन। ये दोनों ही पॉपुलर ब्रांड हैं। और अगर हम इस इंजेक्शन की यूजेस की बात करें कि इसका जो उपयोग है कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है टाइफाइड फीवर हो तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस, जो कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका अगला उपयोग जो है लंग इन्फेक्शन, फेफड़े में अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि न्यूमोनिया हो जाता है या ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। और इसका अगला जो उपयोग है गोनोरिया, जो कि एक एसटीडी रोग है जिसे हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, और ये महिला और पुरुष दोनों को हो सकता है, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट जो इसका यूजेस है वो है पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका नेक्स्ट जो यूजेस है वो है यूटीआई, अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और इसका अगला जो उपयोग है वो है पीआईडी, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, जो कि महिलाओं के जननांगों से संबंधित इन्फेक्शन होता है। और नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है वो है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। और ये इंजेक्शन जो है एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप की एंटीबायोटिक्स इंजेक्शन होता है। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग जो है बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें जो है फेफड़े जो हैं वो संक्रमित हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसका अगला जो उपयोग है वो है हार्ट इन्फेक्शन। और इसके अलावा इसका अगला जो उपयोग है वो है पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यूटीआई, जिसे मूत्र मार्ग का संक्रमण कहते हैं, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका अगला उपयोग जो है वो है आरटीआई, जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित जो इन्फेक्शन होता है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ये जो मेडिसिन है वो है एमिकासिन। और ये जो इंजेक्शन है ये एमिनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का इंजेक्शन होता है। और ये जो है जेंटामाइसिन से सुपीरियर होता है। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग जो है वॉन एंड जॉइंट इन्फेक्शन, हड्डी और जोड़ों से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका अगला उपयोग जो है वो है यूटीआई, मूत्र मार्ग का संक्रमण हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका अगला जो उपयोग है वो है मेनिंजाइटिस, जो कि मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड
में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगला जो इसका उपयोग है, स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में किसी प्रकार का संक्रमण हो तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्लड में इन्फेक्शन हो, खून में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट इंजेक्शन की बात करें तो वो है सेफोटॉक्सिन इंजेक्शन, और ये इंजेक्शन जो है थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। और अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है टैक्सिम। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका जो है कहाँ कहाँ पर उपयोग किया जाता है, तो मेनिंजाइटिस हो जो मैंने अभी बताया था वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा RTI जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, श्वसन तंत्र का कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा UTI का इस इन्फेक्शन हो, स्किन में इन्फेक्शन हो, गोनोरिया हो जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्लड में इन्फेक्शन हो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो अगला इंजेक्शन है वो है सेफ्ट्रोक्सोन सल्वेक्टम, और इसमें जो है सेफ्ट्रोक्सोन है ये सेफालोस्पोरिन ग्रुप की एंटीबायोटिक है, और इसमें जो सल्वेक्टम है वो एक वीटालैक्टम ग्रुप का एंटीबायोटिक है। और अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है मोनोसेफ SB। और अगर हम इस इंजेक्शन की यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग जो है टाइफाइड फीवर हो तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लंग में इन्फेक्शन हो, फेफड़ों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा UTI का इन्फेक्शन हो, इसके अलावा मेनिंजाइटिस की इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और RTI इन्फेक्शन जिसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, श्वसन तंत्र से संबंधित इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्लड में इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ब्रेन में इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गोनोरिया डिजीज़ जो होती है वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब अगला जो इंजेक्शन है वो है सेफ्ट्रोक्सोन और टैजोवेक्टम, और इसमें जो सेफ्ट्रोक्सोन है ये सेफालोस्पोरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है, और इसमें जो टैजोवेक्टम है ये वीटालैक्टम ग्रुप की एंटीबायोटिक है। और इसमें जो अगर हम बात करें सल्वेक्टम और टैजोवेक्टम की तो टैजोवेक्टम जो है वो सल्वेक्टम से सुपीरियर होता है। और अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है मोन्टोज। और अगर हम इस इंजेक्शन की यूजेस की बात करें तो टाइफाइड फीवर हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस हो जिसमें क्या होता है, जिसमें मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लंग में इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गोनोरिया का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा UTI का इन्फेक्शन हो, इसके अलावा एब्डोमिनल इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा RTI का इन्फेक्शन हो, ब्लड इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो अगला इंजेक्शन है वो है एमॉक्सिसिलिन एंड पोटासियम क्लेवनेट, और ये इंजेक्शन जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। और यहाँ पर अगर हम इसके ब्रांड नेम की बात करें तो इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है क्लेबॉम। और इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग जो है कहाँ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है अगर सीवियर इन्फेक्शन होता है, नाक, कान, गले में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा
ब्रोंकाइटिस का इन्फेक्शन हो, जिसमें व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई होती है, श्वास नली में सूजन आ जाती है, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सेलुलाइटिस, जिसमें त्वचा में सूजन के साथ लालिमा आ जाती है और ये सबसे ज़्यादा टांगों के निचले हिस्से की त्वचा को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शन, दांतों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद होने वाले इन्फेक्शन से बचने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जेनाइटल इन्फेक्शन, जननांगों से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बर्न, यदि कोई व्यक्ति जल जाता है तो उस घाव को भरने के लिए और उस घाव में किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो तो उससे बचने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट जो इंजेक्शन है वो है पाइपरासिलिन एंड टैजोवेक्टम इंजेक्शन, और ये एक हायर एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता है। और इसमें जो पाइपरासिलिन है वो पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक है और इसमें टैजोवेक्टम ये एक बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक होता है। और अगर हम इसके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो इसका जो पॉपुलर ब्रांड है वो है पिपजो। और अगर हम इसके इंजेक्शन की यूजेस की बात करें तो इसका उपयोग जो है इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जैसे कि आंतों से या फिर लीवर किडनी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लंग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा किडनी में इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बर्न इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्किन में इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पीआईडी, जिसे हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं, जो कि महिलाओं के जननांगों से संबंधित किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाने वाले एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के उपयोग के बारे में जाना। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।